इमरान खान ने चोरी की है, इमरान खान ने 2 नंबरी की है और इमरान खान को सजा दो। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठ के किसी बात पे ऑब्जर्वेशन दे दे और कैटेगोरिकल करार दे दे तो फिर नीचे इस्लामाबाद अदालत की जज की क्या औकात है कि वो उससे मुख्तलिफ फैसला दे। और ये अभी रिमार्क्स बताने से पहले चले आपको बता देता हूँ कि असल में काजी फाइज ईसा साहब जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, उसकी वजह काजी फाइज साहब की अहलिया हैं, जिन्होंने इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से कई चीज़ें लिखी थी। जो चीज़ें काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया ने जो कुछ कहा था इमरान खान साहब के बारे में, उनकी अहलिया के बारे में, अपने लेटर्स में, अपनी एप्लीकेशंस में, वो सारी चीज़ें जो ख़बरें लगी थी, वो ख़बरें इमरान खान साहब ने जो काजी फाइज साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त एक कमेटी में दायर की, उस दरख्वास्त के साथ वो बयानात लगाए गए थे जिसमें बताया गया था कि काजी फाइज ईसा साहब की फैमिली, काजी फाइज साहब की अहलिया जो है वो इमरान खान साहब के कितने ख़िलाफ़ हैं। और इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि काजी फाइज ईसा मेरे केस ना सुने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि काजी फाइज साहब की जो अहलिया हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। अब आ जाए इस बात पर कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई रुकवाने के लिए काजी फाइज साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। देखें, आज इमरान खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस था, वो इससे 3-4 घंटे बाद मैं बड़ी तफसील से आपको बताऊँगा कि उसमें बड़ी अहम एक चीज़ हुई है। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो दम तोड़ रहे हैं और एक ही अब केस रह गया है जिसमें इमरान खान को कुछ अरसे के लिए मज़ीद कैद में रखा जा सकता है, और वह है अलकादिर केस। अब हुआ ये कि अलकादिर केस में 1-2 चीज़ें काजी फैसल साहब कर रहे हैं। पहली चीज़ तो काजी साहब ये कर रहे हैं कि 6 जून को काजी साहब ने एक फ़ैसला महफूज किया था, जो फ़ैसला था जो नैब तरमीम की थी चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, वो तरमीम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से कलअदम कर दी थी। उमर बंदियाल और इजाज़ुल हसन साहब ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया था, जिसमें इमरान खान ने चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने जो तरमीम की थी अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए और मज़ीद करप्शन और लूट मार करने के लिए, उन तरमीम को इमरान खान ने चैलेंज किया था। उमर बंदियाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त एक्सेप्ट करते हुए उन तरमीम को कलअदम करार दे दिया था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने उन तरमीम को बरकरार रखा था। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, उसके तहत इंटर कोर्ट अपील का ऑप्शन मिल गया 184(3) के तहत, क्योंकि वो दरख्वास्त थी। तो इंटर कोर्ट अपील में काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। आज के दिन तक काजी फाइज ईसा साहब वो फैसला अनाउंस नहीं कर रहे, जिसमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि वो फैसला इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे, और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि काजी साहब ने वो तरमीम बहाल करनी है। जो तरमीम उमर बंदियाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब ने कलअदम कर दी थी, चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने जो अपने मफाद में की थी, वो तरमीम ये बेंच बहाल करेगा। ये वही केस है जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए थे वीडियो लिंक के जरिए। इमरान खान साहब ने दलाइल दिए थे और उसमें इमरान खान ने कहा था कि गो के मेरी ज़ात को बहुत फ़ायदा होगा अगर ये तरमीम बहाल रहती हैं तो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ज़ात को चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान ना हो, मेरे मुल्क के गरीब लोगों को नुकसान हो। बड़ी आला मिसाल इमरान खान ने जो है वो कायम की थी। तो अब काजी फाइज साहब 6 जून के बाद 6 जुलाई गुजर गया, 6 अगस्त गुजर गया, आज 15 अगस्त है, 2.5 माह होने वाले हैं। काजी फाइज ईसा उस केस का फैसला नहीं सुना रहे। उस केस का फैसला काजी साहब इसलिए नहीं सुना रहे कि काजी साहब ने वो तरमीम बहाल करनी है। जब वो तरमीम बहाल करेंगे तो उससे इमरान खान को अलकादरी केस में फ़ायदा होगा। इसलिए फ़ायदा होगा कि उसमें चोरों, डाकू, लुटेरों ने तरमीम तो अपने लिए की थी, लेकिन उसका इमरान खान को भी फ़ायदा होगा कि जब कोई भी फैसला काबीना करेगी तो उसको नैब मामले को नहीं देख सकता। और ये जो बाहर से पैसे आए थे, ये जो मामला था, ये काबीना में आया था, काबीना का फैसला था, तो इमरान खान पे तो वो मामला आएगा ही नहीं। तो इसलिए काजी साहब नहीं सुना रहे। हालांकि ये वही काजी फाइज साहब हैं जिनके साथियों ने, 2 जिनके दोस्तों ने, अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान, उन्होंने जो मखसूस नशस्तों वाला अपना इखलाफी नोट जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए तफसीली फैसला नहीं आया, लिहाजा हम अपना ये इखलाफी नोट जारी कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो है वो कोई तकरीबन 70 दिन हो गए और काजी साहब ये फैसला नहीं सुना रहे। यहाँ पे तो कोई नोट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही। दूसरी बात एक और है, और वो ये है कि जो काजी फाइज साहब हैं, उन्होंने उनके हवाले से, अतर मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक नोट लिखा कि इतना अरसा उन्होंने केस अपने पास रखी रखा, उन्होंने फैसला नहीं लिखा। यहाँ पे आप खुद भी नहीं लिख रहे, कोई फैसला नहीं आ रहा आपके बेंच का। तो ये एक बड़ा हैरान कुन है। अब पहले तो काजी साहब वो फैसला जारी नहीं कर रहे, जिस पे काजी साहब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो इसलिए फैसला जारी नहीं कर रहे कि उससे इमरान खान को फ़ायदा होगा। दूसरा आज जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि आज वाइल्ड लाइफ वाला वो केस चल रहा था जिसमें रायना सईद खान को ओहदे से हटा दिया गया था। काजी साहब ने उसके ऊपर तौहीन अदालत का मामला टेकअप किया, बहुत इज़हार बरहमी किया और रायना सईद को बहाल कर दिया। काजी साहब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि रायना सईद का जो मामला है वो इसलिए काजी साहब ने टेकअप किया कि क्योंकि रायना सईद एक आम अदालती शख्सियत जो है, उनकी बीवी की दोस्त हैं, उनके साथ वॉक करती हैं, ये इल्ज़ाम लग रहा है, इसलिए इन्होंने ये मामला टेकअप किया। और 329 दिन बाद पहली बार हमें उनका रवैया चेंज नज़र आया, जहाँ पे उन्होंने हुकूमत को भी बड़ा रगड़ा दिया। उन्होंने जर्नैलों को भी कहा कि जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन आज काजी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल बदला हुआ था। उस पर भी मैं आता हूँ कि आज शहबाज शरीफ को कैसे वो डिफेंड कर रहे थे, कैसे सफाइयाँ दे रहे थे। आज कोई जर्नैलों के खिलाफ बात नहीं थी और वही बस थी, पता नहीं अब ऐसा क्या हुआ है।
गुज़िश्ता समात से लेकर आज की समात के दरमियान अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है ऐसा क्या हुआ है कि काजी साहब का हुकूमत के हवाले से भी मौका बदल गया और फ़ौजियों के हवाले से भी मौका बदल गया। पिछली बार तो बड़े भड़क रहे थे, गरज रहे थे, बरस रहे थे, लेकिन आज बजाय इसके कि वो दोबारा क्वेश्चन करते इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को, आज वो इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तक नहीं है, हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे, यानी शहबाज शरीफ को, और टारगेट किसको किया? इमरान खान को टारगेट किया। अब पहले देख लेते हैं कि उन्होंने ये टारगेट किया क्या है और इस पे पीटीआई क्या करने जा रही है। देखें, काजी फैसल साहब ने कहा कि वो एक आ रहा था अल्पाइन के नाम से कोई प्रोजेक्ट है तो उसका जिक्र आ रहा था, तो उस पर कैसा बोले कि ये जो 1 मिलियन पाउंड वाला मामला था उसके पीछे भी एक बिल्डर ही था, मतलब 190 मिलियन वाला मामला काजी साहब के सामने नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये ट्रायल कोर्ट में मामला कंक्लूड होने जा रहा है, अगले 10-15 दिन में इस पर फैसला आने इमरान खान के हवाले से। और काजी साहब ने आज एहतसाब अदालत के जज को एक मैसेज दिया है कि इमरान खान ने चोरी की है, इमरान खान ने 2 नंबरी की है और इमरान खान को सजा दो। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठ के किसी बात पे ऑब्जर्वेशन दे दे और कैटेगोरिकल करार दे दे तो फिर नीचे एहतसाब अदालत की जज की क्या औकात है कि वो उससे मुख्तलिफ फैसला दे। और ये अभी रिमार्क्स बताने से पहले चले आपको बता देता हूँ कि आज अलीमा खान साहबा ने मीडिया टॉक की है, इस्लामाबाद कोर्ट में आई हुई थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस में। अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, उन्होंने आज मीडिया टॉक की है और उज़मा खान साहब उन्होंने अलीमा खान साहबा ने कहा है कि कल वो 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगी, तहरीक इंसाफ के एमएनएज उनके साथ होंगे और वो काजी फाइज ईसा को कहेंगी कि आप अपने रिमार्क्स की वजाहत दें, आप अपने रिमार्क्स वापस लें, आपने फैसला सुना दिया है, आपकी वजह से इमरान खान को नुकसान होगा और आप इस हद तक मतलब निचली सतह पे आ गए हैं कि आप इमरान खान को आप जेल में मजीद रखवाने के लिए आप ओपनली फैसला सुना रहे हैं, जो मामला आपके सामने था ही नहीं, जो मामला सब जुडिस है और आप प्रेजुडिस कर रहे हैं उसको, आप उसको मतलब नीचे दबाव डाल रहे हैं जज के ऊपर। दबाव क्या डाल रहे हैं? काजी साहब ने हुक्म सुना दिया है और उन्होंने तो नीचे ट्रायल कोर्ट के जज को अहकामात जारी कर दिए कि इमरान खान को कन्विक्ट करो और इसको जेल से बाहर ना आने दो। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस हद तक उतर आए तो फिर आप खुद देखें कि वहां पे इंसाफ का इससे बड़ा कत्लेआम क्या होगा। हालांकि अदालतें, जब बेल मैटर भी अदालत के सामने आता है तो अदालत मेरिट्स के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देती, हालांकि वो केस अदालत के सामने होता है। अदालत बेल मैटर में इसलिए कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देती मेरिट्स के ऊपर कि नीचे मामले के ऊपर मामला जो है उसके ऊपर ये असरअंदाज होंगी ऑब्जर्वेशन, इसलिए वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देते। यहाँ पे तो काजी साहब ने पूरा फैसला ही सुना दिया अलकादरी केस का, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना है, फिर हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है। काजी साहब ने पहले ही ट्रायल कोर्ट से भी पहले, ट्रायल कोर्ट भी खुद बन गए हैं, हाई कोर्ट भी खुद बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खुद बन गए हैं, अभी से इमरान खान को रगड़ दिया है और खुल के सामने आ गए। इसका मतलब यह है कि काजी साहब ने आज वाज़ेह तौर पे 2 चीज़ें की हैं। एक तो इंसाफ अदालत के जज को मैसेज दिया है कि इमरान खान को बरी मत करना, इमरान खान को कन्विक्ट करना। दूसरा, उन्होंने इदारों को यह पैगाम दिया है कि पिछली बार आपको गलत किसी ने कह दिया था कि मैं कोई आपके हवाले से कुछ सख्त होने जा रहा हूँ, नहीं, मैं उसी तरह से रहूँगा जैसे मैं पहले था, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, नून लीग के हवाले से भी, शरीफ खानदान के हवाले से। देखें, आज इमरान खान का मामला ही मेरे सामने नहीं था, मैंने उसे रगड़ दिया और आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, तो जल्दी करें। ये ऐसी आपको ऑफर बाद में नहीं मिलनी, ऐसा बंदा आपको दोबारा नहीं मिलना जिस तरह से मैं आपके लिए हाजिर हूं। मतलब ये तो उसका तो यही वाज़ेह तौर पे मतलब है। अच्छा, काजी साहब कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था, लोगों को गालियां देने के लिए हायर कर लो बस, बिल्डर के खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गई। ये कह रहे हैं कि हमने मोनाल वाला फैसला दिया तो हमें गालियां पड़ी, पता नहीं आप किसने गालियां दी। कहते हैं कि हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। अच्छा, ये उस वाला कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने एक केस में ये 190 मिलियन पाउंड जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, वो इन्होंने कौमी खजाने में वापस भेजा था। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गई। हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। बैरून मुल्क हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसको लौटा दिया। हमने बैरून मुल्क हुकूमत ने पैसा दिया, हमने उसको लौटा दिया। हालांकि ये मामला अभी तक तय नहीं हुआ कि बरतानिया की हुकूमत ने पैसे दिए थे, अभी तो ये मामला ट्रायल में चल रहा है। अभी तो फैसला होना है कि बरतानिया की हुकूमत ने पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में भेजा था, पाकिस्तान की हुकूमत के, या नहीं, या ये मामला वहां पे सेटलमेंट हुई थी वहां के इदारों और मलिक रियाज साहब के दरमियान और उसके नतीजे में पैसे आए, मतलब और उनके जाती अकाउंट में आए और उन्होंने कहा कि मेरे जाती अकाउंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। ऐसी चीजें अभी होने हैं डिसाइड। काजी साहब ने पहले फैसला सुना दिया है कि बरतानिया की हुकूमत ने पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को भेजे और पाकिस्तान की हुकूमत ने मलिक रियाज को भेज दिए इमरान खान की हुकूमत ने। फिर कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा, वो मुल्क, क्योंकि काजी साहब ने भी शायद वहीं पे जाना हो, क्योंकि काजी साहब की भी वहीं असासे और जदादें हैं और इनको उस मुल्क की बड़ी फिक्र है कि वो यूके वाले क्या सोचते होंगे। कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा, इनको पैसे दो तो ये वापस उस शख्स को दे देते हैं। यानी वो कह रहे हैं
कि यूके ये सोचेगा कि हमने वहाँ पे पैसे जब्त किए, हमने हुकूमत पाकिस्तान को दिए, हुकूमत पाकिस्तान ने वापस मलिक रियाज को दिए, तो अब यूके पता नहीं क्या सोचेगा। हालांकि मामला में आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अभी ये मामला सब जुडिस है, अभी इस पर डिसाइड होना है, लेकिन काजी साहब ने पहले ही सारा फैसला जो है वो सुना दिया। काजी साहब कहते हैं कि सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। अच्छा, अगर सिंध में इस केस को दबा दिया गया है तो आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, आपके पास मुकम्मल इंसाफ के इख्तियारात हैं, सो वोटो के इख्तियारात हैं, आप उठाए ना, ले सो वोटो सिंध हुकूमत, लेकिन वहाँ नहीं लेंगे काजी साहब। क्यों? वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर ये मामला होता केपी की हुकूमत का, आज क्या, जब वो चीफ जस्टिस बने थे तभी केपी की हुकूमत को तलब कर रहे थे और तहस नहस कर देते, लेकिन नहीं, सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहना, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहना, नून लीग को कुछ नहीं कहना, शरीफ खानदान को कुछ नहीं कहना, इमरान खान को छोड़ना नहीं है। ये काजी साहब की वाज़ेह पॉलिसी है। फिर कहते हैं पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं। उन्होंने सेक्रेटरी काबीना कमरान अफजल पर शदीद इज़हार बरहमी किया। उन्हें कहा क्यों ना आप पर फर्ज जुर्म आयद कर दें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमा को नोटिफिकेशन करने के पीछे कौन था, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो सेक्रेटरी काबीना के मेरे में नहीं, जो ये मामला था ना वाइल्ड लाइफ को वजारत मौसमियाती तब्दीली के अंडर से निकाल के और वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब सेक्रेटरी काबीना ने कि वाइल्ड लाइफ महकमा की तब्दीली के अहकाम वज़ीर-ए-आज़म ने जारी किए। अब यहाँ पे आप आ जाएं कैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और शरीफ खानदान को डिफेंड किया काजी साहब ने। कहते हैं सेक्रेटरी काबीना ने इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म पर लगा दिया है, सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म पर आयद कर दिया है। मार्गला हिल से मुतल्लिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, फ्रीकैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर भी प्रोपेगेंडा हुआ। आपके भाई लुकमान अली अफजल किधर है? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, सेक्रेटरी काबीना के वो कहाँ पे हैं। कहते हैं कि प्रोपेगेंडा वार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये आज सलमान खान राजा और मखदूम अली खान भी नहीं आए, और इन सीनियर वकला ने हुक्म इम्तना लेना हो तो 2 मिनट में आ जाते हैं। और फिर वो दोबारा आए उस बात पर। मीडिया पर बहुत उन्होंने, मीडिया को तो नहीं रगड़ा दिया, सोशल मीडिया को बहुत रगड़ा दिया, यूट्यूबर्स को बहुत रगड़ा दिया। ज़ाहिर है आपको पता है मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया कंप्रोमाइज्ड है, मीडिया अपना ज़मीर बेच चुका है, मालकान अपने ज़मीर बेच चुके हैं। चैनल्स के ऊपर बैठे हुए एंकर्स की बात नहीं कर रहा, ना रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, मालकान की बात कर रहा हूँ। 90% मालकान अपने ज़मीर बेच चुके हैं अरबों रुपए के एवज जो ये हुकूमत उनको दे रही है। तो काजी साहब आज ये कह रहे हैं कि जनाब ये असल मसला उनको डिजिटल मीडिया के साथ था। कहते हैं जनाब बस लोगों को ख़रीद लो प्रोपेगेंडा करने के लिए, मैंने ज़िंदगी में जो ख़रीदा अपनी कमाई से ख़रीदा। अच्छा काजी साहब आपने तो आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, जो आपका केस आया था आपकी बीवी बच्चों की जो एहसास और जदादें बैरून मुल्क थे, आज तक काजी साहब ने मनी ट्रेल नहीं दी। ये काजी साहब ने दुरुस्त बात नहीं की। काजी साहब को इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के ये बात नहीं करनी चाहिए। काजी साहब ने आज तक हिसाब नहीं दिया। कहते हैं हर इदारे को तबाह कर दो, हिम्मत जुर्रत है तो अदालत आकर बताओ क्या गलती है। हर एक एजेंडा है, मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। अच्छा आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, लैंड माफिया के हवाले है तो आप इसको बागजार करवाएं, आप इसको बाजियाब करवाएं, आप छुड़वाएं कब्जा लैंड माफिया से। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले हमने उंगली उठाई, 10-10 साल से खिलाफ कानून बैठने वालों को वापस भेजा, डेपुटेशन वालों को वापस करने पर भी शोर मचा कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी बातें की गई, जाती हमले किए गए, गालम गलोच की गई, बस यही काम रह गया। मैं आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता हूँ, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज भयानक होंगे, तो नताइज भुगतने होंगे। फिर उन्होंने कहा जी मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। बाद नज़र में लुकमान अली अफजल का अदलिया के मुखालिफ मुहिम चलाना तौहीन अदालत है। लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, और फिर बताया गया कि अदालत को बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत करने का नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म ने वापस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म अब काजी साहब आ गए इस बात पर। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को देखना चाहिए कि इन्हें दी जाने वाली एडवाइस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के तहत थी या ज़ाती मफाद के लिए थी। ये मामला हुकूमत पर छोड़ते हैं। हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल ने जो है अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखें, और अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जारी किए नोटिस वापस ले लिए। अब काजी साहब क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को डिफेंड करें। भाई सेक्रेटरी बता रहा है कि शहबाज शरीफ के अहकाम थे कि जनाब ये समरी बनाकर भेजो और ये वजारत मौसमियाती तब्दीली से वाइल्ड लाइफ को निकाल के वजारत दाखिला के मातहत कर दो। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि रायना सईद खान को हटा दो, लेकिन काजी साहब क्लीन चिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस बड़ी मतलब मुअज़्ज़ज़ है, मुक़द्दस है, बड़ा काबिल एहतराम है मेरे लिए। काजी साहब कहते हैं अच्छा जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे आप तो उनके खिलाफ सो मोड़ लेते थे कि इमरान खान वहाँ पे जी तकरीर कर रहे थे चाइना से, ये पाक चाइना सेंटर में, ये कहाँ पे, तो ये अवाम की टैक्सों से खिताब कर रहे थे तो नोटिस ले लिया। अखबार में खबर छपी कि तरक्याती फंड्स दिए गए, उस पर आपने नोटिस ले लिया। इमरान खान के खिलाफ तो आप तरह तरह की बातें करते थे, आप लेटर लिखते थे, आपकी अहलिया लेटर लिखती थी। आज आपको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तकद्दुस का बहुत ख्याल है, क्योंकि आज इमरान खान नहीं वहाँ पर शहबाज शरीफ बैठे हुए, शरीफ खानदान बैठे हुए। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने डिफेंड किया, हालांकि करते ना नोटिस करते, बुलाते शहबाज शरीफ को कि बताएं ये आपने किया है। मतलब सेक्रेटरी ने
जो वो अपनी सफाई दे रहा है उसको नहीं मान रहे, जो वो बात ये कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने किया है तो उस पर उसके ऊपर चढ़ाई कर दी कि ये गलत बयानी कर रहा है और वज़ीर आज़म को बस के नीचे इसने दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मामला शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया है।